जय श्री राम। बच्चे बूढ़े और जवान सबके आइडल है हनुमान। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। क्यों दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मंगलवार है, चलते हैं फिर से हनुमान जी के रहस्य के विषय में पता करने। हनुमान जी का 7वां बड़ा रहस्य क्या है? हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा कि माता ये क्या लगा रही हैं, तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। अब आते हैं हनुमान जी के 8वें रहस्य पर। हनुमान जी का 8वां बड़ा रहस्य क्या है? हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि अनेक श्लोक लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक होगा क्या? इस पर हनुमान जी ने कहा कि आप लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो, मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज 100 शरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्रोत को हनुमान वरवानल स्रोत कहते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी रसड़ना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप एक बार इसे समझो, जो भी हनुमान जी की शरण में आता है वो भी भय मुक्त हो जाता है। कैसे हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया, फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है और आज भी हनुमान जी हम सब की रक्षा करते हैं। जब भी आप उनको दिल से याद करो, दिल से प्रार्थना करो, तो वो अवश्य आते हैं और आपकी मदद अवश्य करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी हनुमान जी के विषय में ये रहस्यपूर्ण बातें जानकर। हर मंगलवार को मैं हनुमान जी के विषय में कुछ न कुछ, कोई न कोई कहानी, कोई न कोई रहस्य भरी बातें लेके आऊँगी। तो तब तक देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।